जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह काफिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द काफिर वॉइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से जाना कि गुरु शुक्राचार्य को देवताओं के बीच गुरु पद का सम्मान नहीं मिलने पर वो कैसे असुरों के गुरु बन गए और असुरों की रक्षा करने लगे। आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन क्यों हुआ था। दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से असुरों को फिर से जीवित करके उन्हें देवताओं से बहुत ताकतवर बना दिया, जिससे देवताओं और दानवों में हमेशा युद्ध चलते रहते थे। इस कारण दोनों तरफ काफी हानि होती थी। देवताओं ने विष्णु जी के आग्रह पर दानवों को समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने के लिए प्रसन्न किया ताकि देवता और दानव अमृत पान करके अमृतत्व प्राप्त करे, जिससे देवता और दानवों में श्रेष्ठता का भाव खत्म हो जाए। विष्णु जी के आदेश पर मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन में स्तंभ बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में काम लिया गया। वासुकी नाग के मुख की ओर दानव और असुर रहे तो दूसरी तरफ वासुकी की पूंछ की तरफ देवता रहे और समुद्र मंथन शुरू किया गया। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत समुद्र में अंदर धंसने लगा। तब भगवान विष्णु जी ने कछुए का रूप लिया और समुद्र के अंदर जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थित किया और फिर से समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न निकले, जिनको देवताओं और दानवों ने आपस में बांट लिया। 1. हलाहल या कालकूट विष। इस हलाहल विष की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। तभी सभी ने मिलकर भगवान शिव से जहर का निवारण करने की प्रार्थना की, इसलिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। 2. उच्चश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफेद रंग का उच्चश्रवा घोड़ा निकला। यह उड़ने वाला घोड़ा था जिसे इंद्र ने रखा। 3. ऐरावत हाथी। ऐरावत सफेद रंग के हाथी को कहते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत हाथी को इंद्र को दे दिया गया। 4. कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु जी ने इस मणि को धारण किया। 5. कामधेनु गाय। कामधेनु गाय वह गाय होती है जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। इस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। गाय राक्षसों, असुरों और दानवों के लिए पूजनीय नहीं थी। 6. कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष सभी इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष था। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे इंद्रलोक में स्थापित कर दिया था। 7. देवी लक्ष्मी। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं। लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी का वरण कर लिया। 8. अप्सरा रंभा। अप्सरा रंभा को इंद्रलोक में जगह मिली। 9. वारुणी देवी और मदिरा। समुद्र मंथन से वारुणी देवी निकली, उनके हाथों में मदिरा थी। यह मदिरा दानवों को दे दी थी। मदिरा बुराई का प्रतीक मानी जाती है। 10. पंचजन्य शंख। पंचजन्य शंख को विष्णु जी ने धारण किया। 11. चंद्रमा। भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। 12. पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन से पारिजात का वृक्ष निकला, जिसकी विशेषता यह थी कि इसे छूने से शरीर की सारी थकान दूर हो जाती थी। यह वृक्ष देवताओं के हिस्से में गया। 13. धन्वंतरी देव। धन्वंतरी देव अंत में समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। 14. अमृत।
जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तब दानवों ने धन्वंतरी देव से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पर अपना एकाधिकार कर लिया। जबकि नियमानुसार अमृत देवता और दानवों के बीच आपस में बांटा जाना था।